मेरे साथ है अर्पित दुबे और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो पहली इनिंग्स है वो समाप्त हो चुकी है इस मैच की। और आपको बता दें कि इंडिया ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट जरूर किया है, स्पेशली टॉप ऑर्डर ने। टॉप 3 बैट्समैन जो थे बहुत कम समय में आउट हो गए थे, एक के बाद एक। मैट हेनरी ने सबको बहुत परेशान किया था। जैसा कि हमने देखा है कि मैट हेनरी बहुत समय से भारत के टॉप ऑर्डर को परेशान करते हुए आ रहे हैं। वही कुछ आज भी देखने को मिला। 5 विकेट लिए मैट हेनरी ने। श्रेयस अय्यर ने कराई भारत की वापसी। हार्दिक पांड्या के एंड में रन जरूर है, मगर जी स्टिल इंडिया 249 पे पहुंच गई है। जी, तो 250 अर्पित रन क्या का लग रहा है? टारगेट। देखिए, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे पार स्कोर नजर आ रहा है, जिस तरीके की स्लोइश हम्म, पिच है। हम्म, तो मैं अभी भी कहूंगा कि वापसी जो श्रेयस अय्यर की इनिंग्स थी रही, बहुत क्रूशियल इनिंग्स थी। हम्म, अगर वो सेंचुरी मारते, अगर मगर में अगर हम बात करें, तो वो 20-30 रन इंडिया को और प्लस होता, 280। डेफिनेटली। जो केएल राहुल से हम बल्लेबाजी की उम्मीद कर रहे थे, वैसी पारी नहीं आई। लेकिन हार्दिक पांड्या की जो 45 बॉलों में 45 रन की पारी है, लव, हम्म, वो बहुत क्रूशियल है। तो ओवरऑल मैट हेनरी ने जरूर 5 विकेट लिए हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से टॉप ऑर्डर नहीं चला। बहुत टाइम बाद अभी तक देखे चैंपियंस ट्रॉफी में नीचे के बल्लेबाज और मिडिल ऑर्डर को मौका नहीं मिल रहा था, आज मौका मिला है। और हम्म, अच्छी बल्लेबाजी दिखी है हमें अक्षर पटेल की, श्रेयस अय्यर की और बाद में हार्दिक पांड्या की। हम्म। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि अच्छा स्कोर है। जिस तरीके के 30 रन पे 3 विकेट थे, वहां से अब जो स्कोर देख रहे जी, हैं हम। 98 रन की पार्टनरशिप हुई थी अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर के बीच में। मिडिल ऑर्डर की बात करें उस हिसाब से, क्योंकि टॉप ऑर्डर आज फेल करा था। तो एक बार स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं फिर किस तरीके से स्कोर कार्ड रहा। हम्म, रोहित शर्मा 15 रनों पे आउट हो गए आज। एक छक्का एक चौका लगाया था, 88 का स्ट्राइक रेट था, बट आउट हो गए। शुभमन गिल बहुत ही बेहतरीन गेंद थी हम्म, मैट हेनरी की, उस पे चूके और एलबीडब्ल्यू हो गए। विराट कोहली का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच पकड़ा ग्लेन फिलिप्स ने, सुपरमैन ने आज उनका कैच पकड़ा। वो कैच देखने लायक था। मतलब आप जब भी देखिएगा तो वो कैच, मतलब हो सकता है टॉप 2 टॉप 3 कैचेस में से है अब तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। जी। श्रेयस अय्यर 79, उन्होंने अच्छी पारी खेली आज। 80 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, 2 छक्के 4 चौके। अक्षर पटेल के साथ उनकी काफी अच्छी पार्टनरशिप हुई, जैसे कि हमने वही बताया। पार्टनरशिप थी जो पूरी गेम चेंजिंग है, जिस तरीके से हमें देखने को मिली श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के बीच में, लव। जी। क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो और हमें पार्टनरशिप देखने को मिली नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से 30 रन पे तीसरा विकेट गिरा, फिर 128 पे चौथा विकेट गिरा है। हम्म, तो 98 रन की आपकी पार्टनरशिप हुई है, हम्म। वहीं से गेम चेंज हुआ है। वरना उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत कम कम रेगुलर पार्टनरशिप। इंटरवल्स में विकेट गिरे। बिल्कुल। वहीं ये 250 पहुंचाने में वो 98 रन की पार्टनरशिप ही सबसे ज्यादा मेजर रोल मैं जी, कहूंगा जिन्होंने जी। प्ले किया। और जैसे ही श्रेयस अय्यर ने 50 बार करी थी, उसके बाद से गियर चेंज करे थे और हम्म, 79 पे वो सिर्फ और सिर्फ 15 गेंदों में पहुंच गए थे अर्पित। हम्म, 51 से 79 उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में पहुंच गए थे। और गियर चेंज कर रहे थे, वहीं पे इंडिया का एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली वहां पे अक्षर पटेल का विकेट गिरा, हम्म। जिसकी वजह से श्रेयस अय्यर भी कहीं ना कहीं थोड़े अनसेटल्ड नजर आए उनके विकेट गिरने के बाद। बट एक यहीं पे एक बड़े प्लेयर की पहचान होती है कि वो और पारी अपनी बिल्ड करता है। विकेट सामने से लगातार गिर रहे हो तब भी पारी बुनना जानता है। हम्म। श्रेयस अय्यर ने स्टिल एक अच्छी पारी खेली उसके बाद तक, मगर केएल राहुल सामने से डिफेंस कर रहे थे और जिसके कारण थोड़ा श्रेयस अय्यर को अपने एंड से चार्ज करने के चक्कर में विकेट खोते हुए नजर आए। हम्म। तो ये मतलब मेरे हिसाब से एक थोड़ा है कि मिडिल ऑर्डर आज चला जरूर है, मगर 249 आप न्यूजीलैंड के खिलाफ बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये गेम अभी भी 50-50 है, क्योंकि जी। इंडिया 4 स्पिनर लेके उतरा है और वरुण चक्रवर्ती कैसा और करते हैं। स्पिनर्स को हमने देखा जिस तरीके से मिचेल सैंटनर स्पीड वेरिएशन दिखा रहे थे। कभी उनकी बॉल 94 95 थी, फिर वो 77 भी अपनी हम्म, स्पीड लेके हम्म, आए। हम्म। तो वैसा अगर वेरिएशन देखने को मिलता है तो सेकंड इनिंग्स में भी मदद मिलेगी। जिस तरीके से पहली इनिंग्स में दोनों ने ही कंसिस्टेंट लाइन, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करी है। विकेट जरूर उनको एक एक मिला है। बैट हम्म, हेनरी को आपको 5 विकेट दिख रहे हैं, हम्म। लेकिन उनका भी उतना ही रोल था जिस तरीके से प्रेशर बनाया गया पूरे जी, गेम में। जी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि अच्छी बॉलिंग यहाँ में देखने को मिली, और बैटिंग में जिस तरीके हार्दिक से पांड्या का हार्दिक पांड्या ने, कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल। वरना आपका स्कोर 230 भी रह सकता था, जो हम 280 की डेफिनेटली। बात कर रहे हैं। जिस तरीके से आखिरी में बाउंड्रीज हम्म, निकाली, 2 चौके 1 छक्का, वहां से थोड़ा मोमेंटम इंडिया इधर शिफ्ट हो रहा था, मगर फिर आखिरी में मैट हेनरी जिस तरीके से लगातार शॉर्ट बॉल्स का यूज करते हुए हम्म। हार्दिक पांड्या को परेशान कर रहे थे, वो थोड़ा कंसर्निंग नजर आया। हार्दिक पांड्या के नजरिए से अगर आप देखेंगे, वहां पे एक बड़ा विकेट इंडिया का गिरा, बट स्टिल एक हार्दिक पांड्या एक डिसेंट टोटल तक ले गए इंडिया को, न्यूजीलैंड ये की भी सही बॉलिंग था। भी देख लेते हैं लोग किस तरीके से रही। तो शुरुआत में 8 ओवर में 42 रन देके 5 विकेट मैट हेनरी ने, शुभमन गिल, और साथ ही साथ में अगर हम 5 फॉर देखें मैट हेनरी। बहुत ही शानदार कैच हुए थे। विराट कोहली जिस तरीके से 300 ओडीआई में आउट हुए, तो 5 विकेट उन्होंने लिए। बाकी भी देखे तो एक एक विकेट सबको मिला है, माइकल ब्रेसवेल के अलावा। और ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। मिचेल सैंटनर की बात करें, चाहे उनके बाद हम विलियम ओरोरके की बात करें, जी, जी, जी। शॉर्ट बॉल सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग थी। तो ओवरऑल आप एक जेमिसन की कॉम्बिनेशन अच्छा आप था। जेमिसन की बात करेंगे, 2.5 की इनकी इकॉनमी रही थी शुरुआत के 6 ओवर्स में। जी। उसके बाद आखिरी के 2 ओवर्स में हार्दिक पांड्या ने चार्ज करा, क्योंकि हार्दिक पांड्या स्लोअर वंस को इनकी समझ के खेल पा रहे थे, हम्म, जिसकी वजह से इंडिया ठीक-ठाक टोटल तक पहुंची। और जेमिसन का थोड़ा हमने देखा कि इकॉनमी भी आपको थोड़ा हायर नोट पे नजर आ रही है टुवर्ड्स हम्म। द एंड ऑफ द गेम। 3.88 के आसपास की इनकी इकॉनमी पे एंड करा है फर्स्ट इनिंग्स को। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि एक्स फैक्टर प्लेयर जो इंक्लूड करे गए आज वरुण चक्रवर्ती, वो किस तरीके से चलते हैं और क्या इजीली ये न्यूजीलैंड टारगेट चेज कर पाती है या नहीं।
ये देखने के लिए देख सकते हैं आज और 4 तारीख को होने वाला इंडिया के सेमीफाइनल डिसाइड होना है कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका किसके साथ खेलेगी। तो तब तक के लिए बने रहिए डीएनए के साथ, कीप वॉचिंग डीएनए।